चलिए समझिए, सब इधर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गाड़ी मोटर में पहला पॉइंट उधर बता दिए हैं, अब कुछ पॉइंट छूटा हुआ था उसको लिखा देते हैं, समझिएगा आप लोग बढ़िया से। पहला पॉइंट लिखाए हैं ना कि गाड़ी मोटर में लगे चाल मापने वाले यंत्र को चाल मापी या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर, SPEEDOMETER स्पीडोमीटर कहते हैं। गाड़ी मोटर में लगे चाल मापने वाले यंत्र को चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखाएं, गाड़ी मोटर में लगे दूरी मापने वाले यंत्र को दूरी मापने वाले यंत्र को दूरी मापी या ओडोमीटर कहते हैं। अंग्रेजी में ODOMETER ओडोमीटर कहते हैं। आप लोग सही में गाड़ी मोटर में देखे होंगे ऐसा डियर, ऐसा एक मीटर लगा रहता है, यहाँ ऐसे 10 लिखल रहेगा, कुछ भी रहे बंधु जी, हो सकता है यहाँ 20 रहे, यहाँ 30 रहे, यहाँ 60 रहे, सॉरी 20 30 40, यहाँ 50 रहे, यहाँ 60 रहे, यहाँ 70 रहे, यहाँ 80 रहे, और भी रहता है 120 तक दर्शावल रहता है ना। इसी में एक कांटा लगा हुआ रहता है, ऐसा कांटा जैसा रहता है, कांटा जैसा नहीं। आप एक्सीलेटरवा दीजिएगा तो स्पीडवा बढ़ जाएगा, स्पीडवा बढ़ेगा तो कटवा इधर नीचे गिरेगा कि इधर गिर जाएगा, एक्सीलेटरवा उठिएगा तो कटवा इधर जाएगा। तो स्पीड माप रहा है, रे देखिए 40 के स्पीड में हम चल रही है, 50 के स्पीड में चल रही है, हम 80 के स्पीड में चल रही है, होता है ना ऐसा। तो कौन मापता है? स्पीडोमीटर, एकरे नाम है स्पीडो, SPEEDOMETER स्पीडोमीटर। एगो और लगल रहता है डियर, हालांकि कहीं कहीं बगल में रहता है, उसमें तेलवो मापे वाला लगल रहता है, 2 तरह के रहता है ना। एगो उसी में ऐसे एगो घर जैसा बनल रहता है, देखिएगा ऐसा देखे होंगे आप लोग, इसी में अंक में लिखाते रहता है 0 0 2 3 4, इधर बगल में लिखा रहेगा किलो, मैंने गाड़ी अभी कई किलोमीटर दूरी तय किया है। एगो एकर लास्ट में ये तो 234 हो गया, एकर लास्ट में ना एगो और हल्का लाल रंग के चलते रहेगा, वो उप संख्या को दर्शाता है, समझ रहे हैं ना, वो मीटर को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है? वो जल्दी जल्दी घूमेगा, 0 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी घूमेगा। इधर जो अंकवा रहेगा ना, इधर ये धीरे धीरे घूमेगा। जब 10 तक 9 के बाद 10 पहुंचेगा तो 1 बदल जाएगा, 4 से हो जाएगा 5, फिर 10 पर पार करेगा तो हो जाएगा 6, ऐसी बदलते रहता है। 3 मीटर एगो रहता है जहाँ पर, इधर लिखाता है किस में? किलोमीटर में। किसमें लिखाता है? किलोमीटर। यही जो लगा रहता है दूरी मापे वाला, इसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। ओडोमीटर। इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसको दूरी मापी, इसको चाल मापी, चाल मापे वाला के चाल मापी, और दूरी मापे वाला के दूरी मापी। अंग्रेजी में ओडोमीटर, अंग्रेजी में स्पीडोमीटर। लेकिन अब सब डिजिटल में आ गया, अब मीटर वो लिखाता है, देखते हैं ऐसा का बनना रहता है खाद, एगो में लिखाएगा, जैसे चाबी डालिएगा तो डिजिटल अंक के रूप में लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। एक्सीलेटर रखिए तो 1 फिर 2 फिर 3, जितना एक्सीलेटर दीजिएगा डिजिटल में रूप में लिखाएगा। कस के एक्सीलेटर दीजिए तो डायरेक्ट 60 70 80 धर लेगा, नहीं देखे आप लोग। तब जी डिजिटल वाला मीटर लगा, लेकिन उसका भी नाम स्पीडोमीटर है। और दूरी भी जब गाड़ी बंद रहेगा तो ओडोमीटर दूरी दिखाई नहीं पड़ेगा, डिजिटल वाला आ गया स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। लेकिन पहले इसी रूप में रहता था, देखे होंगे आप लोग।
देखिए मोटरसाइकिल में चाहे कोई भी गाड़ी मोटर में। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। क्या बोला जी? 5/18 से गुना किया जाता है। तो रुकिए, मामला समझ गए हम। कैसे 5/18 से गुना करते, काहे करते, ध्यान दीजिए। ए डियर, समझाते हैं आप लोग को। किलोमीटर प्रति घंटा, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर बटा घंटा? गलत हो जाएगा? बोलिए ना, हाँ या ना? इसके आगे नहीं कुछ तो एक छिपा रहता है कि नहीं? इसके आगे नहीं कुछ तो एक छिपा रहता है कि नहीं? एक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? बोलिए, आप लोग सबको सिखाते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल देना है? मीटर प्रति। तो कहीं किलोमीटर प्रति है, प्रति को हम क्या लिख दिए? बटा। आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, आगे नहीं कुछ तो एक, यानी 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। अब ये डियर एक बात बताइए, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। नहीं पढ़े हैं? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। अब बताइए, घंटा को बदलना है सेकेंड में, तो 1 घंटा में कई सौ सेकेंड? 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड? 3600। देखो तो मीटर सेकेंड में बदल गया है। था किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, सुनिए, 1 किलोमीटर में कई घंटा, सॉरी 1 किलोमीटर में कई मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटा में कई सेकेंड? 3600 सेकेंड। काटता है तो काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य, आई बचा 10। आई कैसे कटेगा? 5 से नहीं, 2 से 2 5 और 2 से 18 दूना, बोलिए और कटेगा तो कितना है डियर? ऊपर 5 मीटर बटा नीचे 18, लेकिन मात्रा को इधर कर दीजिए, 5/18 मीटर बटा सेकेंड है ना। मात्रा को ऐसे पढ़ा जाता है, मीटर प्रति क्या? देखिए तो डियर, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल दिए? किस में बदल दी? मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है? कितना से? देखिए सही आया कि दिक्कत? बात बुझा रहा आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा है डियर, मीटर प्रति सेकेंड को, अभी उल्टा, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है? 18/5 से गुना किया जाता है। 18/5 से गुना किया जाता है। कैसे, जो समझिएगा। किसको बदलना है डियर? मीटर प्रति किसको? किस में बदलना है? बोलिए ना, किस में बदलना है? अच्छा, पहले एक चीज ध्यान दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड को हम मीटर बटा सेकेंड लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बोलिए ना आप लोग, गलत हो जाएगा? समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना। हम लोग पढ़े हैं कि अरे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, उल्टा करके लिखेंगे। 1000 मीटर बराबर होता है कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तब बताइए बंधु जी, इसलिए 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1/1000 किलोमीटर, नहीं होगा? 1/1000 किलोमीटर कितना होगा? अरे 1000 वाली गुना में उधर गया है, आगे नहीं कुछ तो एक बच्चा है। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बटा 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ये भी पढ़े हैं कि चूंकि यहाँ भी दे देंगे, चूंकि 3600 सेकेंड में कई घंटा होता है? बोलिए ना डियर,
तो 1 सेकेंड में कई घंटा होगा बोलिए? 1/3600 घंटा। 3600 सेकेंड में 3600 1 घंटा होता है। तो 1 सेकेंड में कितना घंटा होगा? 1/3600 घंटा होगा। समझ में आ रहा है? बस वही बात करना है, आगे नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ है, आगे नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ है। बोलिए डियर, 1 मीटर बराबर कितना बराबर? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1/1000 किलोमीटर। अब बट्टा मेन बट्टा ही वाला है, मेन लकीर। 1 सेकेंड बराबर कितना घंटा होता है? हमरा बदलना मीटर प्रति सेकेंड को किस में? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 सेकेंड में कई सौ घंटा? 1/3600 घंटा। 1/3600 बराबर, समझिएगा आप लोग, ये 1/1000 है। 1/1000 नियम है, भागा को बदला जाता है। मेन लकीर का मतलब होता है भागा। अब भागा को जब बदलेंगे गुना में तो ये उलट जाता है। 3600 ऊपर, 1 नीचे। अब मात्रा क्या बचा? किलोमीटर ऊपर किलोमीटर, नीचे घंटा। ताकि इसको क्या पढ़ें? किलोमीटर। काटिए छाटिए, 2 0 से 2 0 और 2 5 18 दूना। बोलिए जी क्या आवेगा? 18 एकम बट्टा में 5 एकम किलोमीटर। देखें आप लोग, कुछ मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है? 18/5 से। आया सही कि नहीं? बात समझ में आया आप लोग? लिखिए सब इधर देखिए। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब पहले ग्राफ वाला बता देते हैं। कौन वाला? ग्राफ वाला, ठीक ना? समझिए, एक क्वेश्चन है, कोई चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना की चाल से? 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। ब्रेक लगावेंगे तो चाल जरूर घटेगा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। कार रुकने में 5 सेकंड का समय लेती है। मतलब क्या समझे? कार रुकने में 5 सेकंड का समय लेती है। मतलब जब वह रुकती है तो उसका वेग कितना हो जाता है? 0। और कितना सेकंड के बाद रुक जाती है? 5 सेकंड। तो रुकता होगा तो उसका चाल जरूर 0 हो गया होगा। हाँ, समय लेती है। दूसरा चालक 34 किलोमीटर की चाल से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोकता है। दूसरा एक और चालक है, ड्राइवर है, वो दूसरा कार को 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, उस पर मार दिया तो जरूर धीरे धीरे रुक जाएगा। एक समान वेग से रुकता है, एक समान चाल से रुकता है, और रुकने में कई सेकंड का ही समय लेता है। 10 सेकंड में इसका वेग 0 हो जाता होगा, आगे हो जाता है, रुकता है। आगे बढ़ते हैं। 2 कारों का चाल समय ग्राफ एक साथ खींचे। 2 कारों का चाल समय एक साथ खींचे और बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक चली। अधिक दूरी तक चलिए, पहले समझिएगा आप लोग। देखिए बंधु जी, हम ये ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ पर इसको खींचना है, दर्शाना है, आलेख पर खींचना है। तो ये वाला कौन अच्छे है? एक सच। ये वाला कौन है? ये वाला एक सच है, ये वाला एक सच और ये वाला समझ रहे हैं ना? इधर समय है सेकेंड में, इधर चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर
प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी प्रकार आगे। तो x अक्ष पर समय है, y अक्ष पर चाल है, तो इसको कहेंगे चाल समय ग्राफ। और किसके लिए यहाँ कार न कहा था, कार मीन्स गाड़ी, कार के लिए चाल समय ग्राफ, किसके लिए, कार के लिए, गाड़ी के लिए चाल समय ग्राफ। अब समझिएगा आप लोग, इसका ग्राफ खींचना है तो कैसे खिंचाएगा, ध्यान दीजिएगा डियर। 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 52 किलोमीटर घंटा की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है और कार रुकने में 5 सेकेंड समय लेती है। तो सुनिए, समझिएगा आप लोग, एक गाड़ी कितना के स्पीड से चल रहा था, तो यहाँ कितना स्पीड बता रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 50 किलोमीटर प्रति, तो लगभग में इससे जैसे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी का चाल कितना होगा, और ड्राइवर इस पर ब्रेक मार दिया, ब्रेक, तो बताइए गाड़ी धीरे धीरे रुकना, माने गाड़ी के चाल धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया होगा कि बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर ग्राफ हम इस ओर ले जाएंगे तो बताइए तो चाल बढ़ रहा है कि घट रहा है, चाल यहाँ पर 60 फिर वैसे ही 65 फिर वैसे ही, लेकिन करा ब्रेक मार दिए तो चाल घटेगा। घटने में कई सेकंड का समय लेता है, 5 सेकंड के बाद वह रुक जाता, मैंने चाल 0 हो जाता। तो बताइए ना, यहाँ पर चाल भी 0 है और समय भी 0 है ना, यहाँ पर चाल भी 0 है और समय भी 0 है। गाड़ी कितना समय लेता है रुकने में, तब 5 सेकंड नहीं कुछ, तो यहाँ पर 4 और 6 के बीच में ना होगा डियर, कहाँ पर होगा, 4 और 6 के बीच में, समझिएगा आप लोग, 4 और 6 के। तो यहाँ गाड़ी था 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और ड्राइवर मार दिया ब्रेक, तो गाड़ी के चाल धीरे धीरे घट रहा, घटते घटते आप लोग इंच के सहायता से खींचिएगा, घटते घटते गाड़ी का चाल हो गया 0। देखिए ना, यहाँ पर पूछे गाड़ी के चाल कितना, तो गाड़ी के चाल 0, गाड़ी के चाल 0, माने गाड़ी क्या हो गया, रुक गया। और यहाँ पर था, यहाँ से चला या यहाँ पर, तो गाड़ी रुकने में कितना समय लिया, तो यहाँ से समय दर्शा रहा है, समय कई सेकंड लिया, यहाँ 5 सेकंड नहीं लिया, यहाँ कई सेकंड है, तो ये तो खींचा गया ग्राफ। दूसरा कह रहा है कि दूसरा चालक 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कार को, तो 34 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में एकदम 35 होगा डियर, लगभग सोचिए ना, 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान, माने कोई गाड़ी 34 के स्पीड से चल रहा था, कितना की स्पीड से, कितना की स्पीड से, आज चलते चलते इस पर ब्रेक मार दिया ड्राइवर, ब्रेक मार दिया तो गाड़ी के चाल घटेगा धीरे धीरे कि बढ़ेगा, घटते घटते हो गया गाड़ी का चाल 0, माने रुक गया, और रुकने में कई सेकंड लिया, तब बताइए इसका ग्राफ कैसे खींचाएगा। गाड़ी 35 से यहाँ पर लेते हैं, एक जरी से नीचे, हल्का नीचे, 35 से हल्का नीचे में लेते हैं डियर। अब गाड़ी यहाँ से रुकना स्टार्ट हो गया, रुकते 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 कई सेकंड का समय लिया, 10 सेकंड, कई सेकंड का समय लिया, बोलिए ना डियर, 10 सेकंड, कितना सेकंड का समय लिया। अब यहाँ पर गाड़ी रुक गया, रुक कैसे गया भाई, तो गाड़ी का वेग कोई पूछे तो कितना, यहाँ गाड़ी के वेग 0 है, गाड़ी के वेग कितना, और समय कितना सेकंड लिया, 10 सेकंड। क्या मामला समझ में आया कि क्या खींचा गया, आलेख ग्राफ करा था ना, कि दोनों कारों का चाल, दोनों यहाँ लिख देंगे, दोनों कारों का चाल समय ग्राफ एक साथ खींचे, तो खींच दिए, चाल समय ग्राफ खींचा गया, कौन ग्राफ खींचा गया, और बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी चली, अधिक दूरी तक चली, कौन कार अधिक दूर तक चली, पहला कार, इसको मान लेते हैं पहले ही ना चला था, यहाँ पर पहला कार था, यहाँ पर दूसरा कार, बोलिए, तब पहला कार कितना दूरी तय किया, ये कौन ग्राफ है,
एक सच पर समय है, बाई अक्ष पर चाल है, 4 समय ग्राफ है। और निकालना है 4 समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात होती है? तय की गई दूरी। या वेग समय ग्राफ रहता तो विस्थापन। नहीं समझ रहे हैं? इस सब तो पढ़ावल है। हमको क्या निकालना है? 4 ग्राफ समय के ढाल से क्या ज्ञात करना है? दूरी। देखिए ना दिया कि बामर के स्पीड से चल रहा था, चलते चलते यहाँ रुक गया, तो यही ना ढाल उत्पन्न हुआ। अब इस ढाल के नीचे के एरिया देखिए, इस ढाल के नीचे के एरिया देखिए, जैसे एगो को रंग दें, इस ढाल के नीचे के एरिया रंग देते हैं, ये वाला रंग देते हैं, ये वाला रंग देते, देखिए ना आप लोग, ये रंग दिए, देखिए ना आप लोग, ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा था, और चलते चलते ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मारते मारते ब्रेक मारा, तो धीरे धीरे 5 सेकंड के बाद ये गाड़ी का चाल हो गया शून्य, माने गाड़ी क्या हो गया? रुक गया। तो ये गाड़ी कितना दूरी तय किया? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कोई डायरेक्ट कोई निकाल सकता है 500, गलत बात है। गाड़ी द्वारा ग्राफ पर दूरी निकालना है। कौन ग्राफ है? 4 समय। तो 4 समय ग्राफ के ढाल माने स्लोप, ये ना ढाल है, के नीचे के एरिया माने क्षेत्रफल, नीचे के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात होती है? तय की गई दूरी। तब पहले निकालिए कि पहला कार कितना दूरी तय किया। तब पहला कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर ढाल, ये वाला देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं डियर, इसको क्या मान लेते हैं? बी। यानी ढाल ए बी के नीचे का क्षेत्रफल पहले कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर ढाल ए बी के नीचे का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। समझिएगा बात को आप लोग। अब लिखते हैं यहाँ हल में लिखेंगे दोनों कारों का वेग समय ग्राफ, दोनों कारों का वेग समय ग्राफ में 4 समय ग्राफ नीचे खींच दिए हैं। ऐसे पहले लिख देते हैं दोनों कारों का 4 समय ग्राफ, 4 समय ग्राफ खींचा गया है। दोनों कारों का 4 समय ग्राफ खींचा गया, देख रहे हैं ना? खींच दिए है ना, देखिए ना, ये पहला कार के 4 समय ग्राफ है। अब बताइए पहले कार द्वारा कितना दूरी तय किया गया है? समझ रहे हैं ना? पहले कार द्वारा तय की गई दूरी, पहले कार द्वारा तय की गई दूरी, तो लिख देते हैं इसलिए पहले कार द्वारा बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक चली। तब पहले कार द्वारा ब्रेक लगाने के बाद ऐसे लिख देते हैं, ब्रेक लगाने के बाद, इधर देखिए आप सब, ब्रेक लगाने के बाद पहले कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यहां से लिखते हैं पहले कार द्वारा ब्रेक लगाने के बाद पहले कार द्वारा तय की गई दूरी। पहला कार यहाँ पर था, अब ब्रेक मारे जैसे ही तो गाड़ी रुकना धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गया। कई सेकंड के बाद? 5 ये जी लड़की इधर में देखिए, कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गया। समझ रहे बात को? तो गाड़ी कितना दूरी तय किया? पहला गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद पहले कार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये ग्राफ जो खींचे नहीं तो इसको, इस ग्राफ का ढाल यही ना उत्पन्न हुआ, इस ढाल को नाम दे दिए ए बी। 4 समय ग्राफ में दूरी निकालना है, तो 4 समय ग्राफ से दूरी निकालने के लिए जो ग्राफ खींचाता है
उसके द्वारा जो ढाल उत्पन्न होता है, उस ढाल के नीचे के क्षेत्र का क्या निकाल दिया जाता है? तो यही लिखे। ब्रेक लगाने के बाद पहले कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर ढाल AB के नीचे के क्षेत्रफल, ढाल AB के नीचे का क्षेत्रफल। अब ढाल AB के नीचे का क्षेत्रफल देखते हैं तो आप लोग को कैसा लौकता है? कैसा लौक रहा है? हमको तो लग रहा है ना कि ढाल AB के नीचे के क्षेत्रफल देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? यानी समकोण त्रिभुज ढाल AB के नीचे का क्षेत्रफल। तो ढाल AB के नीचे का क्षेत्रफल लग रहा है समकोण त्रिभुज के जैसा, यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ O दे देंगे, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या डियर? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तब बोलिए 1/2 गुना आधार कौन होगा? ये वाला कौन? OB। और गुना ऊंचाई कौन होगा डियर? ऊंचाई वाला ये वाले देखे ना OA होगा कि नहीं? तब 1/2 गुना आधार के मान कैसे के? बोलिए ना कैसे के? गुना ऊंचाई के मान 50 नहीं सॉरी 52 था, यहाँ पर 52 था 50 ऊपर पूछा नहीं, 52 किलोमीटर प्रति। अच्छा तो इसको पहले रहने देती 5 सेकेंड, इसको 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक काम कीजिए डियर, 1/2 रहने देते हैं गुना 5 सेकेंड आई 52 और किलोमीटर प्रति घंटा को किसको? ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है? तभी तो बताए थे 5/8 कितना से? कितना से? जैसे 5/18 से गुना करेंगे किसमें बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा कि नहीं? काटता है तो काटिए। 2 1 26 दूना 26 दूना। अच्छा और कोई काटेगा? कौन? 2 से दूनावा का 2 से 13 दूना 26 कितना? अब नहीं कटेगा, नहीं कोई कटेगा तो आवेगा 25 गुना 13 करिएगा तो 25 गुना 13 25 तिया 75 और 25 से कम 25 5 7 5 12 के 2 और 2 1 3 कितना होगा? 325/9। अच्छा आई सेकेंड से सेकेंड कट जीती तो दूरी है तो कौची में आएगा? मीटर। इसमें आएगा मीटर। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अच्छा भाग दीजिए तो 9 तिया 27 9 तिया 27 5 बचेगा 9 6 54 क्या बचेगा? एक बचेगा डियर तो दशमलव देंगे 0 9 1 9 फिर 1 9 1 9 लगभग में 36.11 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा? कौन कार द्वारा तय की गई दूरी आया? ब्रेक लगाने के बाद पहले कार द्वारा तय की गई। पहला कार को पर जब ब्रेक लगाए ना कितना दूरी तय कर लिया? 36.11 मीटर। लगभग में कई मीटर? लगभग में कई मीटर? तो पहला कार द्वारा तय की गई दूरी। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जगह नहीं है, पहले इतना दूर लिखिए फिर बताते हैं। चलिए अब दूसरी स्थिति में चलेंगे। ये तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात किए। अब कौन कार द्वारा? जगह नहीं था तो फिर मिटाना पड़ा।
दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूसरी कार कितना के स्पीड से चला था डियर? 34 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। जब ड्राइवर ब्रेक मारा तो गाड़ी धीरे धीरे धीमा होने लगा होगा, और धीमा होते 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 एक ऐसा स्थिति आया कि 10 सेकेंड के बाद गाड़ी रुक गया। तो दूसरे कार द्वारा गाड़ी द्वारा कितना ढाल उत्पन्न हुआ? यही बोला ना, ढाल उत्पन्न हुआ। इस ढाल का नाम देते हैं हम लोग पी क्यू। बोलिए ना दिया, पी क्यू। अब दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है डियर, कितना दूरी तय किया है। तो दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो जो ढाल उत्पन्न हुआ है उसके नीचे का क्षेत्र जो देख रहे हैं ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसको हम छायांकित करते हुए दूसरे स्टाइल से छायांकित कर दिए। यानी दूसरे कार द्वारा तय की गई दूसरे कार का जो 4 समय ग्राफ है उसका ढाल यही ना है। दूसरे कार का जो 4 समय ग्राफ उसका ढाल यही ना है। दूसरे कार का जो 4 समय ग्राफ है उसके ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात होगा? तय की गई दूरी। कौन कार द्वारा? दूसरे कार द्वारा। तो अब दूसरा स्थिति में लिखेंगे, ब्रेक लगाने के बाद, सब इधर ध्यान दीजिएगा डियर, ब्रेक लगाने के बाद उसके नीचे आप लोग बनाइएगा, ब्रेक लगाने के बाद, अभी वही उसी में चल रहे हैं। ब्रेक लगाने के बाद दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, बोलिए डियर क्या लिखें? दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो ढाल कौन है? दूसरे कार द्वारा उत्पन्न पी क्यू। तो ढाल पी क्यू के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल, तय की गई दूरी बराबर ढाल पी क्यू के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ढाल पी क्यू के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ढाल पी क्यू देख रहे हैं? ढाल पी क्यू के नीचे के क्षेत्र का तो ढाल पी क्यू के नीचे के क्षेत्र देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को? हाँ जी, दोनों 90 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। ये कैसा लग रहा है? यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? समकोण त्रिभुज पीओ क्यू का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज पीओ क्यू का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र पढ़े हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बोलिए 1/2 तो सूत्र में, गुना आधार क्या डियरी वाला आधार है? कौन? ओ क्यू। गुना ऊंचाई कौन डियरी वाला? ओ पी, चाहे पीओ कहिए। 1/2 गुना आधार दीजिए ओ क्यू कितना? 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने में कई सेकेंड लगा? 10 सेकेंड। गुना ओपी 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 के किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए ना 34 किलोमीटर। अच्छा, एगो सेकेंड में एगो किलोमीटर प्रति घंटा में, इससे काम चलेगा? दोनों को समान मात्रक में बदलना है। 1/2 गुना 10 सेकेंड रहने दीजिए डियर। गुना तो किलोमीटर प्रति घंटा को 34 तो 34 भी रहने दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। पढ़े कि नहीं? जैसे गुना करेंगे 5/18 से कुछ भी बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। कटता है तो काट लिए। 2 1 17 दूना 34। फिर
दू पचे 10, दूनामा अब तो नहीं कटेगा। सेकेंड से सेकेंड ही वाला खत्म, बटा में रहता है समझिए। ऊपर गुना ऊपर 5 से पचे अब 25 सत्ते 75 से अब 25 से कम 25 5 7 5 12 के 2 2 1 3 3 1 4 425 बटा कितना 9 कौची में आएगा मीटर में भाग दीजिए। 9 तिया 27 9 चौ 36 9 सत्ते 9 बच्चे 45 ज्यादा हो जाता 9 चौ 36 अच्छो बचेगा 5 9 6 54 9 सत्ते 63 7 बार फिर बचेगा 2 दशमलव 9 दूना 18 फिर 2 9 दूना 18 47.22 मीटर लगभग में आएगा। कितना मीटर? अच्छा पहला कार कितना दूरी तय किया? दूसरा कार तब पूछ रहा था ना लास्ट में हम लोग आप लोग नीचे करके लिखिएगा डियर, यहाँ जगह नहीं है हम इधर करके लिखते हैं। अतः करके नीचे में लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे नीचे में करके लिखिएगा। अतः पूछा था बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक चली। तब ब्रेक लगाए तो पहला कार लगता है 36.11 किलोमीटर सॉरी 1 मीटर चला था और दूसरा कार ब्रेक लगाने के बाद कितना मीटर चला 47.22 तो लिखेंगे अतः ब्रेक लगाने के बाद दूसरी कार कौन कार दूसरी कार अधिक दूरी तक चली। दूसरी कार अधिक दूरी तक चली। नहीं समझ में आया बंधु जी? ब्रेक लगाने के बाद कौन कार अधिक दूरी तक चली? दूसरी कार। कैसे? पहला कार 36.1 मीटर और दूसरा 47.22 मीटर। तब ब्रेक लगाए तब कौन कार अधिक दूरी तक चली? दूसरी कार अधिक दूरी तक चली। क्या बात समझ में आया? ग्राफ वाला क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो नहीं बनेगा। सोच के दूरी निकालना है तो ढाल के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। बात बुझाया कि फिर से बतावे इसको? समझ में आ रहा है आप लोग को? उतारिए।